Hello students, so here we meet again with the new chapter of class 7th, that is reproduction in flowering plants. So you all must be aware of this term, what is reproduction. Reproduction means creation of new living things from the existing living things in order to produce more members of the species. ठीक है, what is reproduction? Reproduction means creation of नई चीजों का, but उसी species का. Like plants will produce the plants, animals will produce the animals will produce the animals. ठीक है? Methods of reproduction. There are two basic methods of reproduction, that is asexual and sexual. Before I go in detail in the methods of reproduction, the most important term which you guys should know is what are gametes. Gametes are the special cells which are involved in reproduction. Now we all know what is cell, the basic unit of life. ठीक है? अभी रिप्रोडक्शन में, अभी हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना और किसी भी चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करते. अब जब ये रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, देयर आर टू टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है, अब टू टाइप्स की जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. मेल गैमीट, फीमेल गैमीट वो अलग अलग हैं, दे विल नॉट एट ऑल फ्यूज. Whereas in case of sexual reproduction, it involves the fusion of gametes. That is, जो gametes है, male gamete and female gamete, they will fuse and then they will access the process of the reproduction. So now the asexual reproduction we'll discuss in detail and then we'll proceed to sexual one. So asexual reproduction, as I just mentioned, that it does not involve any fusion of gametes. That is, the gametes को हम sex cells भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें कोई fusion नहीं होता है. फ्यूजन नहीं होता है इसलिए सीड्स नहीं बनते हैं. सीड्स आर ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम इसको डिस्कस करें, सो इसके टाइप्स में 4 टाइप्स मेन है. फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन. सो विल डिस्कस ईच ऑफ देम in detail. First is vegetative propagation, but before going to the vegetative propagation, I'll discuss. You please concentrate on this diagram. ठीक है, this is just a plant. इसको मैंने simplify form में किया है. Now this is the stem. ठीक है, now this is the branch. अभी हम सबसे पहले देखेंगे इस लीफ को. ठीक है, now ये लीफ जो है ये इसके साथ अटैच है. ठीक है, अब ये जो लीफ है ये इसके साथ अटैच कहां से होगी? विद द हेल्प ऑफ अ petiole. With the help of the petiole. देखो, this is called the leaf stalk or it is called the petiole. The distance between this leaf stalk and the stem, I repeat, distance between the leaf stalk and the stem, it is called as axil. Okay, and here जहां पर petiole और stem मिलता है, petiole और stem मिल रहा है, that is called as axillary bud. This is axil. ये ऊपर का, नीचे वाला डिस्टेंस, नीचे वाला नहीं एंगल, ऊपर वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिल. और यहां पर जो बड प्रेजेंट है इनके बिल्कुल बीच में, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड. अब ये जो एक्सिलरी बड है इसका काम क्या है? जब ये ग्रो करेगा इट विल गिव राइज टू ब्रांचेस. इवन फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये जो एक्सिलरी बड्स होते हैं दे आर यूज्ड. अभी एक ये टर्मिनल बड है. टर्मिनल बड जो होता है जो बिल्कुल टॉप पे है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बड. इसका मेन काम है जो स्टेम है उसको इलोंगेट करना. इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, इट इज डन बाय द टर्मिनल बड. बड इज लाइक व्हाट इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है, अच्छा ये है. एंड ऐसा नहीं है कि इट विल ओनली हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, समटाइम्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर्स आल्सो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज नोड. जहां पर ये लीफ स्टॉक जो है ये स्टेम के साथ मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड. और यहां इस नोड पे ही एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ
The vegetative propagation. This is the first method of asexual reproduction we will discuss. Vegetative propagation. New plants are produced from the old parts of the plant. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं कि हम नए प्लांट्स हमने बनाने हैं. कैसे बनाने? जो ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रादर वी कैन से द ओल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, द ओल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव मीन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फ्लावर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स. ठीक है, इनसे हमने नए प्लांट्स बनाए. नंबर सेकेंड पॉइंट इज द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बड्स ऑन द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब बनाने कैसे हैं नए प्लांट्स? अब ये जो स्टेम है, चाहे रूट है, चाहे लीव्स हैं, इन पे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे बड्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, अब ये छोटे छोटे बड्स आप स्कार्स भी कह सकते हो. जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पोटैटो पे देखा होगा, सबके घर में है आलू. थोड़े दिन अगर हम उसको रखें तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स, आईज, कुछ भी बोल दो आप, वो डेवलप हो जाता है. उस चीज को काट के या उस पूरे को हम दबा के प्लांट करके सॉइल में हम उसको लगा के हम नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो बेसिक थिंग इज जो बर्ड्स आते हैं उसमें हम उनका यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. और ये बर्ड्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? ईदर ऑन द स्टेम्स और ऑन द रूट्स और ऑन द लीव्स, अलग अलग तरीके से. ठीक है, फिर ये जो बर्ड्स होते हैं इनको हमने क्या करना है? वी विल प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशंस. सुटेबल कंडीशंस क्या होगा? ऑब्वियसली फूड, मॉइस्चर एंड वार्मथ, सुटेबल टेम्परेचर्स. ठीक है, एंड देन इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. ठीक है, एंड द एग्जांपल्स विद व्हिच न्यू प्लांट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर रोज, मैग्नोलिया, पोटैटो, जिंजर, डेलियाज, etc. and there are so many. So now, as I discussed, that the vegetative propagation, it can be by roots, can be from stem or can be from leaves. So first of all we will discuss by the stems. अच्छा, कैसे new plants we will produce from the stems? हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है, डिजायर्ड प्लांट मतलब जिसकी हमें कॉपीज चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज चाहिए, हम उस प्लांट का क्या करेंगे, एक उसकी स्टेम की कटिंग ले लेंगे. स्टेम होगा प्लांट का, उसकी हम कटिंग ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी फाइन सिजर और वेरी फाइन ब्लेड. द ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज इट शुड हैव अ बड ऑन इट. ठीक है, बड होना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा स्टेम का, उसको हम प्लांट कर देंगे सॉइल में, और जो ऊपर वाला पार्ट है विद द बड ऑन इट, उसको हम वैसे कर देंगे. देन वी विल प्रोवाइड, एंड द सॉइल हैज टू बी मॉइस्ट, और वी विल प्रोवाइड the suitable conditions like proper temperature, जो जैसे एक रोजेस को थोड़ा सा ठंडा चाहिए, जिसके लिए भी जो हम कर रहे हैं वैसा उसको हम वेदर कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे एंड फूड प्रोवाइड करेंगे. थोड़े दिन बाद व्हाट वी विल सी इज दैट वो बड थोड़ा सा बड़ा होके दैट अ शूट विल बी देयर, एज वेल एज जो यहाँ पे कटिंग था, जो हमने प्लांट किया था, उसमें थोड़े से रूट्स डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, and after few days this shoot will develop into the proper branches and the flower will start growing. ठीक है, so new plant, and the new plant which will be formed will be exactly the same copy of what we were looking for, or what from where we have taken that cutting. Now the vegetative propagation by जो stem हमने किया, an example मैंने लिया उसका cutting. कटिंग्स से जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं उनमें एग्जांपल्स हैं जैसे रोज, शुगर केन, बनाना, है ना, सो मेनी एग्जांपल्स. बट इन सब में क्या होता है, जिसमें हम कटिंग्स लेते हैं, वी आर टेकिंग द स्टेम्स जो हमें दिख रही हैं, दैट इज दे आर द अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है. अभी व्हाट अबाउट द स्टेम्स व्हिच आर बिलो द ग्राउंड, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम्स. ठीक है, अभी अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्यूबर्स. ठीक है, दे आर लिटिल फूले हुए होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पोटैटो, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स. अच्छा, ये मोटे क्यों होते हैं? वाई दे आर लाइक swollen? बिकॉज फूड इज स्टोर्ड इनसाइड देम एंड स्पेशली द स्टार्च इज देयर. सो ट्यूबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टेम ट्यूबर्स एंड रूट ट्यूबर्स.
स्टेम ट्यूबर्स में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पोटैटो एंड रूट ट्यूबर्स में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज डेलिया। अच्छा, हम पहले स्टेम ट्यूबर्स की बात करेंगे। जो आलू होता है, ठीक है, मोटा होता है और उसमें क्या है, स्टार्च स्टोर है एंड इट इज अ ट्यूबर। अच्छा, अब स्टेम ट्यूबर्स हाउ दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आलू से बहुत सारे आलू बनाने, एक पर्टिकुलर वैरायटी हमने ले लिया, नाउ दिस इज गुड, हमने सोचा। अच्छा, अब इसके साथ हमने बहुत सारे बनाने, सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट टेक द जो हमें डिजायर्ड पोटैटो है, विल टेक, ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड हैव सम आईज और बड्स, जो भी आप कहते हैं वो होना चाहिए इसमें, टेक्निकली वी कॉल एज बड्स, ठीक है, वो होगा। और हम उसको क्या करेंगे, विल प्लांट इट इन द सॉइल। सॉइल देखो, ये सॉइल बनाया है एंड दैट ट्यूबर इज इनसाइड। थोड़े दिन बाद व्हेन वी विल गिव द एडिक्वेट वार्मथ, एडिक्वेट फूड, एडिक्वेट मॉइस्चर टू दिस ट्यूबर, ठीक है, तो ओल्ड पोटैटो ट्यूबर, सो न्यू प्लांट वी विल सी कि जो नया प्लांट है वो इस ट्यूबर में से आ गया है, ठीक है, एंड देन इट विल मल्टीप्लाई एंड हमें जो जो जहां पे जितने भी बर्ड्स होंगे उससे नए नए प्लांट्स आएंगे और नए इस तरीके से वेजिटेटिवली ये प्रोपेगेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पूरा का पूरा आलू जो है, मतलब इज इट रिक्वायर्ड कि हम पूरा का पूरा आलू हैज टू बी प्लांटेड इन द सॉइल? नो, द ओनली थिंग इज आपको जो डिजायर, सपोज दिस इज द पार्ट, आप इतना सा पार्ट कट कर ले, सिर्फ उसमें वो आई होना चाहिए और द बड होना चाहिए, उसको भी अगर आप प्लांट कर देंगे तब भी आपका न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पोटैटो है दैट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम और उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगी। सो जिंजर, टर्मरिक, ये सब भी अंडरग्राउंड है, सो दे ऑल्सो प्रोपेगेट लाइक दिस, बट इश्यू इज ओनली कि हम उनको अंडरग्राउंड स्टेम नहीं कहेंगे, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम सॉरी कहेंगे हम, बट हम उनको ट्यूबर्स नहीं कहेंगे। पोटैटो इज अ ट्यूबर, बट ginger, turmeric, they are not tubers. What we call them, we will call them rhizomes. अब ये क्या होते हैं, होता वो भी अंडरग्राउंड ही है, rhizomes also सॉरी, अभी ये भी अंडरग्राउंड होगा, ये अंडरग्राउंड है, ये भी अंडरग्राउंड है, बोथ आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। बट जो राइजोम्स होते हैं दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, ऐसे ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली अंडर द सॉइल करना है, दोनों अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है तो अंडर द सॉइल ही करेंगे, बट हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा जो राइजोम होता है, जो जैसे जिंजर है, टर्मरिक है। बट जो ट्यूबर्स होते हैं अंडरग्राउंड, दे कैन ग्रो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, अंडरग्राउंड कहीं भी डायरेक्शन में ऐसे 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 कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो होंगे आपके ट्यूबर्स। बट अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज राइजो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। इफ somebody asks you कि ginger and turmeric, yes they are underground stems, but they are not tubers like potatoes, they are rhizomes, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पोटैटो है दैट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम और उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगी। सो जिंजर, टर्मरिक, ये सब भी अंडरग्राउंड है, सो दे ऑल्सो प्रोपेगेट लाइक दिस, बट इश्यू इज ओनली कि हम उनको अंडरग्राउंड स्टेम नहीं कहेंगे, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम सॉरी कहेंगे हम, बट हम उनको ट्यूबर्स नहीं कहेंगे। पोटैटो इज अ ट्यूबर, बट ginger, turmeric, they are not tubers. What we call them, we will call them rhizomes. अब ये क्या होते हैं, होता वो भी अंडरग्राउंड ही है, rhizomes also सॉरी, अभी ये भी अंडरग्राउंड होगा, ये अंडरग्राउंड है, ये भी अंडरग्राउंड है, बोथ आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है। बट जो राइजोम्स होते हैं दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, ऐसे ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली अंडर द सॉइल करना है, दोनों अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है तो अंडर द सॉइल ही करेंगे, बट हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा जो राइजोम होता है, जो जैसे जिंजर है, टर्मरिक है। बट जो ट्यूबर्स होते हैं अंडरग्राउंड, दे कैन ग्रो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, अंडरग्राउंड कहीं भी डायरेक्शन में ऐसे 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 कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो होंगे आपके ट्यूबर्स। बट अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज राइजो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। इफ somebody asks you कि ginger and turmeric, yes they are underground stems, but they are not tubers like potatoes, they are rhizomes. So here I conclude with my first video on this chapter, and the rest of the chapter will be covered in my subsequent videos. Till then, you guys study hard.